नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत यदि आप सितंबर 2023 की मासिक राशिफल के बारे में जानना चाहते हैं और आपका राशि कर्क हो, तो फिर क्या आपके लिए मासिक राशिफल को दिखाने वाले ग्रहों की स्थिति परिस्थिति आपको देना चाहते हैं। गोचर मंडल में क्या अच्छे योग बुरे योग बनाए हैं, जिसका शुभ अशुभ परिणाम अब आपको दिखाई देंगे सितंबर 2023 में। सबसे पहली बात है कि यदि आप अपने राशि पर ध्यान डालें, राशि की ओर देखेंगे, तो वहां शुक्रदेव एक शुभ ग्रह जो मनोरंजन भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं के ग्रह कहलाते हैं बैठे हैं, लेकिन इनकम के मालिक और चौथे घर के मालिक होकर के यहां पर यह परिस्थिति बनाते हैं शुक्रदेव कि आपके कोई प्रेजेंट इनकम को शुरू करवा सकते हैं, कोई आपके साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं क्योंकि बिजनेस पर उनकी दृष्टि है, और किसी भी तरह के कमीशन एजेंट ब्रोकरेज दलाली से जुड़े हुए रेंट से जुड़े हुए आपके कोई सोर्स ऑफ इनकम को भी शुरू कर सकते हैं। शुक्रदेव शुभ ग्रह है, कर्क राशि में बैठे आपके राशि पर ही और चौथे भूमि भवन के मालिक होकर के यह भूमि भवन संबंधित कार्यों को भी दिखाते हैं। वाहन कारक है, और जब राशि से संबंध हो जाए तो वाहन खरीदने की इच्छा जन्म ले सकता है। खरीदे या ना खरीदे या खरीद भी सकते हैं। जब आपके दशांतर दशा फर्श मारेंगे तो निश्चित खरीदेंगे, नहीं तो यह एक सोच और इच्छा बनकर रह जाएगी। जब हम चौथे घर पर दृष्टि डालते हैं तो केतु महाराज बैठे हैं, गुरु महाराज की इस पर दृष्टि है, इसलिए ऐसे संयोग बनते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के। सुंदर घर बना हुआ मकान या आप फ्लैट बुक कर सकते हैं इस अवधि में। और यही शुक्रदेव आपको घरेलू सुखों को बढ़ाने वाले हो जाते हैं, घर की व्यवस्थाओं को करने वाले हो जाते हैं। शुक्रदेव की सेवन पर दृष्टि है, जो बिजनेस का घर है, विवाह का घर है, और विवाह कारक शुक्रदेव विवाह पर दृष्टि डाले तो क्या विवाह कराएंगे? जी नहीं। क्यों नहीं कराएंगे? विवाह के कारक है, यह विवाह का सुख दिलाते हैं और विवाह के संयोग को उत्पन्न करते हैं, लेकिन बिना गुरुदेव की अनुमति के, बिना गुरुदेव की दृष्टि के संभव नहीं है कि यह मांगलिक कार्य संपन्न हो जाए। इसलिए दाम्पत्य जीवन में जो भी अलगाव टूटने की स्थिति या झगड़े या विवाद या किसी भी तरह के थे, तो उसे समाप्त करेंगे शुक्रदेव, प्रेम को बढ़ाएंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरमय संबंध स्थापित कराएंगे और प्रेम प्रसंग को भी विवाह में बदलने की चेष्टा करवाएंगे। बातचीत हो सकती है, क्योंकि प्रेम के कारक भी तो शुक्रदेव है जो सेवंथ पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये शुक्रदेव अपने चमत्कार दिखा रहे हैं। और बिजनेस में जो फैंसी आइटम, ऑर्नामेंट्स, वस्त्र आभूषण, जो कला से जुड़े हुए क्षेत्र हो, आकर्षण की वस्तुएं हो, इन सब क्षेत्रों में आपको लाभ दिला सकते हैं या उसका बिजनेस शुरू करवा सकते हैं। जब उसके बगल हम देखते हैं तो ठीक सिंह राशि में सूर्यदेव स्वगृही बैठे हैं, और किसके साथ? बुध के साथ, बुधादित्य योग बनाकर। शनि और गुरु दो बड़े ग्रहों की दृष्टि। यहां कुछ न कुछ छुपा हुआ है, कुछ देना चाहते हैं, कुछ मिलने वाली है, तभी तो शनि और गुरु की दृष्टि वहां पर है, धन भाव पर। अगर करियर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस, रेवेन्यू से जुड़े हुए, आर्थिक लेन देन से जुड़े हुए, रेस्टोरेंट से जुड़े हुए, भोजन से जुड़े हुए, होटल के कार्य में आपको सफलता दिला सकते हैं या उस क्षेत्र में आपको लाभ दिला सकते हैं। बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अगर सितंबर में कोई रिजल्ट आने वाली है तो आप निश्चित पास होंगे, क्योंकि गुरु महाराज की भी उस पर दृष्टि है। और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े क्षेत्र में भी यदि आप प्रयास कर रहे हैं, सूर्य पर गुरु की दृष्टि, शनि की भी दृष्टि है, तो संभव है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी सफलता मिले।
यही बुद्ध के साथ बुद्धादित्य योग बना है। एक तो राजयोग है, लेकिन बुद्ध कहाँ के स्वामी है? विदेश घर के मालिक, लंबी यात्रा और छोटी यात्रा तीसरे घर के मालिक, 12वें घर के मालिक। तो यहां सूर्यदेव क्या दिखाएंगे? विदेश से धन लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन लाभ, आर्थिक लेन देन से धन लाभ, यात्रा होगी धनदायी। और विदेश जब आप जाते हैं तो हो सकता है कोई मकसद हो धन से जुड़े हुए, धन कमाने की बात हो सकती है। यहां कुछ न कुछ धन से जुड़े, और विदेश में जो रिश्ते नाते कुटुंब बसे हुए हैं उनसे आपके मधुरमय संबंध, क्योंकि विदेश का मालिक कुटुंब घर में बैठे हैं। और जब कभी विवाह की बात हो रही है तो इस समय में कोई संबंध बनने की बात हो रही है, तो विवाह की बात हो रही है, तो हो सकता है आपके घर से बहुत दूर विदेश में आपकी शादी की चर्चा चल रही है। ऐसे योग भी यहां बनाते हैं। ये दोनों योग अभ्यास शनिदेव की दृष्टि अष्टमी विवाह के मालिक भी है, अचानक विवाह संबंधित बात बना सकते हैं। और गुरुदेव की दृष्टि, जो गुरुदेव छठे ऋण रोग के मालिक है, लेकिन यहां ऋण को लेंगे क्योंकि बैंक पर दृष्टि। गुरुदेव आपको बैंक से बड़े लोन दिलाने की चेष्टा करेंगे। भाग्य के स्वामी गुरुदेव रिलेशनशिप पर और धन पर दृष्टि डालते हैं, तो हम यहाँ पर चौथे पर भी दृष्टि गुरुदेव की देखते हैं और छठे पर भी दृष्टि गुरुदेव की देखते हैं। इसलिए तीनों जगह को अगर एक जगह जमा कर दिया जाए तो भवन फ्लैट बुक करने के लिए ऋण की प्राप्ति, आपको बड़े बैंक लोन मिल सकते हैं, जो आपके लिए आगे परेशानी का कारण नहीं हो सकता है। और आप देखेंगे कि कुछ ऐसे रिश्ते नातों का जन्म हो रहा है जो आपके लिए भाग्यशाली साबित होगी। अगर हम तीसरे घर पर चले जाएं तो मासिक राशिफल को दिखाने वाले मंगल देव वहीं बैठे हैं, जो आपके कर्म के मालिक हैं और पंचम के मालिक हैं। हालांकि मंगल देव क्रूर देवता है और वह अपनी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर डालते हैं। पिता के लिए कष्टकर है, छोटे भाई बहन से आपको परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, पड़ोसी मित्रों से आपको झगड़े हो सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाते, लेकिन आपके पराक्रम में कोई कमी नहीं होने देंगे। ये मंगल देव आपको प्रॉपर्टी बिकवा सकते हैं। और यही अगर देखा जाए तो पंचम के स्वामी होने के कारण मंगल देव शेयर मार्केट में आपको भारी उथल पुथल करा सकते हैं, क्योंकि यही शनिदेव की दृष्टि है। इसलिए कर्क वाले सितंबर में थोड़ा सावधान हो जाएं और शेयर मार्केट में आप सावधानी से काम करें। और मेरे ख्याल से शनिदेव की दृष्टि होने के कारण लंबी अवधि के लिए खरीदने के लिए आप शेयर ले सकते हैं। आप चाहेंगे कि जल्दबाजी में आपको उनसे लाभ हो तो संभव नहीं है। हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छे फील करेंगे। एजुकेशन शिक्षा में उतार चढ़ाव रहेगी। और यदि अगर आप देखा जाए तो आप किसी भी तरह के मुकदमा में यदि पड़े हैं तो उसमें विजय होगी। बाहर जाने की कहीं बात हो रही है तो हो सकता है धन के पर्पस से आप बाहर जा सकते हैं। और यदि किसी भी तरह के आपके ऊपर सजा होने की बात हो रही है तो आप उसमें बच निकलेंगे। ऐसे संयोग बने हैं, ऐसे कुछ योग बने हैं आपके जन्म आपके राशि कुंडली में, और राशि के अनुसार ऐसे स्थिति को जन्म दे रहे हैं। शनिदेव कभी कभी आपको संतान की तरफ से टेंशन परेशानी दे सकते हैं, और जो संतान जन्म ले रहा है उसकी तिथि को आगे पीछे कर सकते हैं। शनिदेव कभी कभी आपको शेयर मार्केट में लॉस पहुंचा सकते हैं, और प्रेम प्रसंग में कभी कभी किसी तरह के झगड़े विवाद को जन्म दे सकते हैं। वह विवाह को लेकर के बात हो सकती है। विवाह के स्वामी भी तो है शनिदेव। तो ऐसे स्थिति में आपको सूझबूझ से काम करना चाहिए। और किसी भी तरह की परेशानी आपको दिखाई देता तो शनि और मंगल दोनों का हाथ है, तो दोनों को एक बार शांति करने के लिए एक ही उपाय है, हनुमान जी की शरण में जाए, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो उससे आपको लाभ मिले। तो इस तरह आप कर्क राशि वाले सितंबर 2023 का राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।